तब वह राक्षसनी शूर्पणखा घबरा कर पहुंची रावण पर। सब व्यथा सुना डाली अपनी दोषारोपण कर लक्ष्मण पर। सूरत्व विचार विवेक धैर्य रावण ने सब संवरण किया। तापस का वेश बना डाला चोरी से सीता हरण किया। उस हरण समय दस कंधर ने जब अपना नाम सुनाया था, तब आदि शक्ति ने भी उसको ज्योतिर्मय रूप दिखाया था। जब पहचाना सीता माँ को, तब सिर न कर लंका लाया। प्रासादों में अनुचित समझा, वन में अशोक के ठहराया। लंका में रहकर भी सीता थी पतिव्रत में भरपूर सदा। रहता है कमल पत्र जैसे, जल में भी जल से दूर सदा। सिया हरण से राम को हुआ इधर संताप। विरही पुरुषों के सदस्य वन में किया विलाप। आगे चल सुग्रीव से बढ़ा मैत्री भाव। वहीं बाली को मार कर उसे बनाया राव। राजा बनते ही वानरपति राज्योन्माद आसक्त हुआ। माया के पति को भूल गया, माया का पूरा भक्त हुआ। तब कौशल पत्नी ने प्रीति सहित कर्तव्य स्मरण कराया था। कपिपति ने सीता खोज हेतु कपिदल सर्वत्र पठाया था। जिस समय अशोक वाटिका में प्रणवीर पवन सुत पहुँचे थे, तब सती साध्वी सीता के आचरण आँख से देखे थे। छुप छुप कर वह संवाद सुना, जब रावण लालच देता था। बदले में राज सिंहनी से धिक्कार बराबर लेता था। दशमुख जब कह रहा था, सुन सीता धर ध्यान। मुझसा कोई दूसरा और नहीं बलवान। मैं ही तो ऐसा राजा हूँ जिसकी सोने की लंका है। मैं ही तो ऐसा योद्धा हूँ जिसका पृथ्वी पर डंका है। मायापति भी जिसके डर से मायापट में छुप बैठा है। वह देही वही दश कंधर तेरी प्रिय दृष्टि चाहता है। सीता तब कह रही थी, अरे दुष्ट हो मौन, मिथ्या भाषण से भला वीर बना है कौन। मैं वह हूँ जिसने एक समय शंकर का धनुष उठाया था। तू वो है जिसने उस धन को छूने में भी भय खाया था। मैं उसकी हूँ जिसने शिवधनु दो टूक तुरंत कर डाला है। तू वह है जिसने चोरी से पर नारी को हर डाला है। सहन नहीं दश वदन से हुए जब ये वैन। खड़ग खींच ली उसी क्षण लाल कर लिए नैन। बोला जो फिर असभ्यता की तो चंदा सी रह जाएगी। इस तेज खड़ग की धारा में तण के समान बह जाएगी। यदि मेरी हो जाएगी तो सब जग में तू जगमग होगी। अन्यथा जीभ के साथ साथ यह गर्दन अभी अलग होगी। कहा गरज कर सिया ने, चुप हो पापी नीच। सिंधु सदा ही सिंधु है, कीच सर्वदा कीच। तू बीसों हाथों से अपने यदि खड़ग तोल कर आएगा, तो भी सतवंती सीता के सतपन को डिगा न पाएगा। वंशज पुलत्सी मुनि का होकर क्यों कुल का नाम डुबाता है। अपन यह लाल लाल आँखें अबला के लिए दिखाता है। हाय ब्राह्मण जाति में
पैदा हुआ कलंक, चांडालों का आचरण करता है निःशंक। वेदध्वन वाली वाणी से अपशब्द निकाले जाते हैं, रहते थे जिनमें यज्ञ श्रुआ वे हाथ खड़ग चमकाते हैं। शुभ कर्मों का नेता होकर दुष्कर्मों के घेरे में है, हो ब्राह्मण कुल के क्षीण तेज मिट गया किस अंधेरे में है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं, छोड़ बुद्धि का पाप, प्रभु के आगे हृदय से कर ले पश्चाताप। अपनी को बना पुण्यशाली, सीता को प्रभु के अर्पण कर, अपनी अब तक की करनी का पुण्यों के जल से तर्पण कर। अन्यथा चिताए देती हूँ, यह खड़क तुझे ना तारेंगी, मक्खियाँ तलक तेरे शव को भिन्न भिन्न स्वर से धिक्कारेंगी। वही हुआ जो शक्ति ने दिया दुष्ट को शाप, ले बैठा सब अंत में उसी का पाप। इसके ज्ञाता है पवन तनय, फिर स्वयं पवन भी साक्षी है। पृथ्वी नभ के मध्यस्थल में घटना यह प्रगट घट चुकी है। उस लीला के कुछ काल बाद किस भांति पूर्ण संवरण हुआ, कौशलाधीश के हाथों से लंकाधीश्वर का मरण हुआ। सती सदा सत पर रही, किया सत्य पद प्राप्त, जिसने उसको दुख दिया वह हो गया समाप्त। इतने पर भी राम को हुआ न उसका ज्ञान, आई जब वे सामनी कर डाला अपमान। बानर मंडल से भरा पूरा रण की जय का दरबार हुआ, लाखों जीवों के सम्मुख वह सत परिचय का दरबार हुआ। आसन बाईं दिश नहीं दिया श्री जी को जब श्री रघुपति ने, तब लक्ष्मण को यह आज्ञा दी उस सतवंती की सतीमती ने। देवर कुछ परिचय देना है, इसलिए अग्नि तैयार करो, तुम उपकारी के भ्राता हो, भाभी पर कुछ उपकार करो। आज्ञा के होते होते ही उत्पन्न वहाँ पर अनल हुई, नव चुम्बन वाली लपटों से वह सत की पावक प्रबल हुई। तब कहा सती ने पति को तज, कल्पना और यदि आई हो, इन आँखों ने यदि इन्हें छोड़ राक्षस पर दृष्टि उठाई हो। जागृति तो क्या सपने में भी प्रभु पद में प्रीति न रखी हो, तो माँ ज्वाले मेरा यह तन बस अभी राख की ढेरी हो। यदि सच्ची पतिव्रता हूँ तो आकर साक्षी दो हे माता, सीता को अपने साथ साथ लाकर साक्षी दो हे माता। यह कहकर कूदी पावक में पृथ्वी माता भी दहल उठी, उस सत का परिचय देने को ज्वाला मैया भी मचल उठी। लपटों की लहरों के भीतर लावण्य रूप उत्पन्न हुआ, फिर धीरे धीरे वही रूप सीता समेत संपन्न हुआ। अर्पण कर प्रभु से कहा, त्यागो घृणित विचार, निष्कलंकिनी है सिया, करो इसे स्वीकार। भ्रम भेद विनाशक माया का जब ज्वाला रूप विलीन हुआ, तब सीतापति के वाम अंग सीता स्वरूप आसीन हुआ। पृथ्वी तल नभ मंडल सारा सतवंती की जय बोल उठा, नीचे सागर ऊपर समीर सीता जी की जय बोल उठा। विषय सहित जब अवध में
पहुँचे रघुकुल चंद, गुरु वशिष्ठ द्वारा हुआ राज तिलक सानंद। कहना यह है जिसके सत पर श्री बजरंगी की साक्षी थी, जिसके निर्मल आचरणों की ज्वाला जी ने दी साक्षी थी। राजा होकर दशरथ सुत ने उसको ही वन भिजवाया था, मांगलिक अवस्था में उसकी यह न्यायीपन दिखलाया था। हुआ योग्यता पूर्ण यह जिनके द्वारा काम, प्रगटे हैं इस अवध में वे रघुवंशी राम। नाम आपका भी सुना हम दोनों ने राम, वही राम यदि आप हैं तो लीजिए प्रणाम। यह कहकर वीणाएं अपनी कर बंद उठे दोनों गायक, इत्यलम सुनाकर चलने को तैयार हुए दोनों गायक। गीली भीगी अखियाँ से जब देख रहे थे सभी इन्हें, गद गद स्वर से प्रभु बोले तब रोको ठहराओ अभी इन्हें। साधु बालकों ने कहा राजेश्वर हो मौन, आते जाते मेघ को रोक सका है कौन। हम रमते हुए तपस्वी हैं, अत्याधिक नहीं भरमाते हैं। जब तक जी चाहा रहे यहाँ, अब जी उचटा तो जाते हैं। ठहराने और रोकने के आदेश उन्हीं पर फबते हैं, जो व्यवसायी गायक जन हैं धन पर जो कला बेचते हैं। रोके से रुकती नहीं ज्यों गंगा की धार, त्यों ही तत्क्षण चल दिए दोनों राजकुमार। चित्र लिखा सा रह गया वह सारा दरबार, सुनी सबों ने द्वार पर फिर ऐसी झनकार। रण विजयी शत्रुघ्न ने लिए शत्रु सब जीत, गूंज उठा संसार में राम विजय का गीत। इस प्रकार फिर पाप का हटा और भूभार, बाल वीरता का रहा होना उपसंहार। लीला में की इच्छा ही से यह लीला हुई तपोवन में, अर्थात यज्ञ वाला घोड़ा आ पहुँचा शांति निकेतन में। वन देवी के बलवीरों ने जब घोड़ा सजा हुआ देखा, साथ ही शीश पर रघुकुल का बल पौरुष लिखा हुआ देखा। सोचा इसका यूं ही जाना वीरत्व लजाने वाला है, अपना गुरु का वन देवी का अपमान कराने वाला है। इस हेतु उचित है निज बल की अब प्रथम परीक्षा ले ले हम, खेल ही खेल में रघुकुल को रण का आमंत्रण दे दें हम। यही सोच कर अश्व को पकड़ लिया तत्काल, वीणाधारी करों ने धनवा लिया संभाल। उन बलि संयमी हृदयों में अब विश्व विजय का साहस था, उत्साही वीर बालकों पर न्योछावर स्वयं वीर रस था। वट वृक्ष क्षीर से सिंचे बाल, इस समय ब्याल विकराल हुए। लालों के राज भरे लोचन रवि के मंडल समलाल हुए। टंकोर धनुष की होते ही तरकश के तीर कड़क उठे, भड़का वह अश्व राम दल का दल वालों के दिल धड़क उठे। रघुवर की जय के उत्तर में गुरुवर की जय गूंजी क्षण में, कौशल के शस्त्रों से पहले बच्चों के तीर चले रण में। अवलोका इस विध जबी वन में रण विकराल,
आगे बढ़कर आ गए स्वयं शत्रुघ्न लाल। देखा दो मुनि बाल के तेजवान बलवान, तने खड़े गुरु तले हैं ताने तीर कमान। सन्निकट यज्ञ का घोड़ा भी बंध रहा पेड़ की जड़ से था, रक्षा के हित उस घोड़ा की जोड़ा भी खड़ा अकड़ से था। तब कहा शत्रुघ्न ने हंसकर, बच कन्ना यह क्या करते हो अभी तलक अध खिले फूल क्यों रण ज्वाला में जलते हो। कोमल कमनीय वत्स होकर वीरों से आंख मिलाते हो, तिनकों के तुल्य तीर अपने रघुकुल के लिए दिखाते हो। छुप जाओ माँ की गोदी में, रण में क्या काम तुम्हारा है। संग्राम क्षीर की धार नहीं, तीखे तीरों की धारा है। जिसने खर दूषण त्रिशिरादिक 14 सहस्र खल मारे हैं। 10 कंधर बाल विराध 10 वीर गिनती वीर संगारे हैं। जिनको सारे जग के वासी अपना सिर मोर मानते हैं, उन रामचंद्र की सेना से बच्चे संग्राम ठानते हैं। लव बोले विरुदावली और न गाएं आप, राम और रघुवंश का है जग विदित प्रताप। कुश भैया वही राम है, यह है न्याय न जिनके शासन में। जिनकी शादी पत्नी सीता मारी फिरती हैं वन वन में। जिनके रिपुसूदन भाई ने रघुकुल का मान बढ़ाया है। कुबरी दासी के कुबर पर अपना पौरुष दिखलाया है। वाक्य व्यंग ने कर दिया 100 बाणों का काम। व्यथित हो गए शत्रुघ्न छोड़ दिया संग्राम। क्षण भर में होने लगी बाणों की बौछार। नव पृथ्वी कंपित हुए व्यापी मारा मार। अगणित वीरों ने लिया जब दोनों को घेर, तब लव ने लव में किया कुछ ऐसा हाथ फेर। राम राम कहता हुआ चला राम दल भाग। रिपुसूदन इस बात से हुए और भी आग। सोचा जग विजयी सेना का इस भांति भागना लज्जा है। बच्चों से रघुकुल का झुकना सचमुच कलंक का टीका है। पर बच्चे यह बच्चे क्या है, वन सिंह समान यहाँ के हैं। संभव है विधि ने प्रथम बार सिरजे यह बच्चे बांके हैं। कहा प्रगट में सैन्य से खिला रहे क्यों खेल। समय व्यर्थ जा रहा है अच्छा नहीं झमेल। यद्यपि गौद्विज पर बच्चों पर निज शस्त्र नवीर उठाते हैं। कारण विशेष कर यह तीनों निर्बल ही पाए जाते हैं। पर यहाँ नहीं यह शंका है, यह स्वयं शीश पर चढ़ते हैं। चींटे भी हटा दिए जाते जब तन के ऊपर चढ़ते हैं। इस कारण निज हृदय का संशय कर दो दूर। मत वाले बालकों का मद कर डालो चूर। कुछ बोले कायर कभी हुए नहीं बलवान। भगड़ क्या दिखलाएंगे रण में निज सम्मान। वक्ता जी वाक चतुरता से युद्ध स्थल जीत न पाओगे। मुँह मांगी वस्तु न पाओगे, बच्चों से मुँह की खाओगे। विजयी सेना का बल विक्रम रणचंडी चटकर डालेगी। उन मट्ठों में कितना घी है यह रई प्रगट कर डालेगी। बाणों की वर्षा के आगे यह कच्चे घर बह जाएंगे। वट वृक्षों जैसी डील डौल पृथ्वी पर पड़े दिखाएंगे। टंकोर धनुष घन की सुनकर बकवाद धरी रह जाएगी। योधापन की सूखी मिट्टी पानी होकर बह जाएगी।
जिस राजा के राज में रहे अधर्म अनीति, 100 कल्पों तक भी नहीं होती उसकी जीत। हे अश्वरक्षकों श्रवण करो, हम तुमसे मन की कहते हैं, जो भी जितनी भी कहते हैं सब सच्ची सच्ची कहते हैं। घोड़ा वह बल से ले आए जो रघुवंशी कहलाता है, अन्यथा अवधपुर जाने को यह पथ सीधा ही जाता है। कहा शत्रुघ्न ने, अरे वाचालु हो मौन, रघुवंशी के सामने रण में ठहरा कौन। गिरिमंडल चूर चूर होगा, पृथ्वी थर थर कंपाएगी, जिस समय वीर रघुवंशी की विजयी कमान खिंच जाएगी। बाणों की यह वर्षा होगी, तब जग जलमय हो जाएगा, तुम दोनों झरनों का बल भी उस जल में लय हो जाएगा। इस कारण शोभा नहीं देता है उत्पात, छोटे होकर कह रहे बहुत बड़ी तुम बात। लव बोले छोटे सदा करते हैं उत्पात, लेकिन तुम बन कर बड़े करते छोटी बात। गरज उठे श्री शत्रुघ्न सुनकर यह प्रतिवाद, तो अपने अभिमान का अभी चखोगे स्वाद। अब तक इन मनमोहन मुख पर कर बढ़ बढ़ कर रह जाता है, कुछ दशा निराली मेरी सड़ चढ़ चढ़ कर रह जाता है। लेकिन अब इतनी असभ्यता शत्रुघ्न नहीं सह सकता है, चाहे चिराउटों के सुनकर कब बाज बाज रह सकता है। इतना कहकर धनुष को दी अपने टंकोर, फिर कुछ तेवर तान कर छोड़ा शर उस ओर। आते देखा जिस समय एक भयानक तीर, कुश ने मुस्काते हुए दिया मध्य से चीर। बाणों पर बाण छोड़ते थे रिपुसूदन अब अधीरता से, कुश उनको निष्फल करते थे पहले की भांति वीरता से। उस ओर बली लाव लश्कर जब अपने शस्त्र चलाता था, तब प्रबल प्रभंजन के समान लव का बल उन्हें उड़ाता था। लव के बल से था उधर विस्मित कटक तमाम, इधर थक गए शत्रुघ्न कुश से कर संग्राम। तब कुश यह कहने लगे बहुत कर चुके वार, अब बालक का भी तनिक करिए सहन प्रहार। इस वीर गरज के साथ साथ घन सा छाया रण आंगन पर, बिजली के चौंधे के समान चमका शर एक शत्रुघ्न पर। उस एक बाण से ही क्षण में शत्रुघ्न विकल अत्यंत हुए, यह बाण हृदय लग चरण पड़ा, यह तुरंत मूर्छावंत हुए। सेना में अब मच गया द्वंद्व और कुहराम, वीर बालकों ने तभी बंद किया संग्राम। कुछ मुख्य सैनिकों ने रथ पर पौढ़ाया श्री रिपुसूदन को, रघुपति की आंखों के आगे पहुंचाया श्री रिपुसूदन को। कौशल की भरी सभा में जब शत्रुघ्न मूर्छाहीन हुए, लवणासुर के वध करने का मिट गया गर्व अतिधीन हुए। राघव बोले शत्रुघ्न कहो छोड़ संताप, ग्रास बना है काल का कौन आप ही आप। कहा शत्रुघ्न ने प्रभु हैं दो बांके लाल, काल ग्रास जिनका बना ऐसे वे विकराल।